हे स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात, मेरा लास्ट सेकेंड जो वीडियो है उसमें मैंने बाय मिस्टेक Al2O7 लिख दिया था एक रिएक्शन में, तो उसे आप करेक्ट कर लीजिए। Al2O3 है, वो बाय मिस्टेक हो गया था, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। कल के लेक्चर में हमने दो तरह की रिएक्शन डिस्कस की थी, द टाइप ऑफ रिडोक्स रिएक्शन वी वर डूइंग, एंड हमने जो डिस्कस किया था, फर्स्ट वन वॉज कॉम्बिनेशन रिडोक्स रिएक्शन एंड द सेकेंड वन वॉज डिकम्पोजिशन। हमने ये दो तरह की रिडोक्स रिएक्शन डिस्कस की थी। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था, जिसमें दो कंबाइन होकर एक सिंगल में कन्वर्ट होते हैं, एंड डीकम्पोजिशन का मतलब था जिसमें एक चीज़ जो है वो दो या दो से ज़्यादा में डीकम्पोज होती थी। और इनकी नेसेसरी कंडीशन क्या थी कि कोई भी एटलीस्ट एक एलिमेंटल फॉर्म के अंदर होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, एंड द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिडोक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिडोक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से ही क्लियर है कि क्या होने वाला है। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, कोई एक जाए और उसकी जगह पे कोई दूसरा आ जाए। डिस्प्लेस मतलब अपने प्लेस से हट जाना, ठीक है ना। तो ऐसी रिडोक्स रिएक्शन जिनके अंदर क्या होता है, अ रिडोक्स रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिडोक्स रिएक्शन इन विच एन एटम or an ion in a compound is replaced by an atom or an ion। मतलब क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होगा, एक एटम या फिर कोई आयन एक कंपाउंड के अंदर में से रिप्लेस हो जाएगा किसी और एटम या फिर कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल, आपके पास है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अगर कोई आपसे पूछे कि ये किस तरह की रिएक्शन है, देन व्हाट विल यू से, ये किस तरह की रिएक्शन है, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों, इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे देखिए जो जिंक था आपके पास, जिंक ने क्या किया है, कॉपर को इस सल्फेट से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक, आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ये चीज़ ना हम रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टर्म में भी पढ़ेंगे कि जो जिंक था वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था एज कम्पेयर टू कॉपर, इसीलिए इसने इसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया और खुद इसकी जगह पर आकर लग गया। अगर मैं बात करूँ इनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसकी +2 है, यहाँ पर इसकी +2 है, और इसकी यहाँ पर क्या है, 0 है। जिंक 0 से +2 में जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एंड यहाँ पर कॉपर +2 से 0 पे जा रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन इज नोन एज रिडक्शन। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, एंड जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो मतलब अगर मैं कहूँ कि जिंक किस तरीके से एक्ट कर रहा है, जिंक इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने थर्ड टाइप ऑफ रिडोक्स रिएक्शन पढ़ी जिसका नाम क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिंपल सा मतलब क्या है, सपोज आपके पास ये है XYZ है, X क्या करेगा, Y को रिप्लेस कर देगा, Y अकेला हो गया और X जाकर Z के साथ लग गया। ये एक जनरल फॉर्मूला है इसको लिखने का। और अगर आप एग्जांपल की बात करें, सपोज मेरे पास है जिंक है प्लस HCl है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2। ये भी किस तरह की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, एक मेटल ने मेटल को रिप्लेस किया है, यहाँ पर एक मेटल ने एक नॉन मेटल को रिप्लेस किया है, आप कह सकते हो। तो आपने जस्ट सिंपल क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जिसमें एक दूसरे को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। आप बाद में देखोगे कि इसकी हेल्प से, इस तरह की रिएक्शन की हेल्प से हम ये पता लगा देंगे कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी
रिएक्टिविटी कम है, मतलब जो इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर पाएगा, H2 गैस रिलीज होगी, मतलब दैट विल बी मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और अगर कोई हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाया, दैट विल बी लेस रिएक्टिव, और आप उसको कहेंगे कि वो क्या है, लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो आप इसके बेसिस पे पूरी रिएक्टिविटी सीरीज भी करोगे अभी। तो यहाँ पर हमने जो थर्ड टाइप डिस्कस किया है रिडॉक्स रिएक्शन का, दैट वाज डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, इन विच आयन और एटम इन अ कंबाइंड फॉर्म डिस्प्लेसेस अदर आयन और एटम इन अ कंपाउंड। तो आप ये किसको कहते हो, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन को। समझ में आ गया आपको? तो ये हमारी थी सेकेंड टाइप की रिएक्शन। इसी में आप और एग्जांपल भी कर सकते हो, लाइक आयरन है, HCl है, यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2। ये भी आपके पास किस तरह की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट खत्म हुई, थर्ड टाइप की रिएक्शन करते हैं हम, लास्ट टाइप की रिएक्शन करते हैं, फोर्थ, एंड इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन का क्या मतलब है, क्या नाम है इस रिएक्शन का, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो अब यहाँ पर इस रिएक्शन का मतलब क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन, इस रिएक्शन का मतलब है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही स्पीसीज रिड्यूस भी हो रही है, मतलब अ रिएक्शन इन विच द सेम स्पीसीज is getting oxidized as well as reduced। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही चीज, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक ही चीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और उसका रिडक्शन भी हो रहा हो। तो यहाँ पर एक कंपल्सरी क्या चीज है, कंपल्सरी ये है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होने के लिए जो ये स्पीसीज है जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, उसकी कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होनी चाहिए। ये मैं अभी आपको समझाऊंगी कैसे, कि उसकी कम से कम 3 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए जो स्पीसीज जिसकी आप बात करोगे, क्योंकि एक ने ऑक्सीडाइज भी होना है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन भी होगा, एक रिड्यूस भी होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन भी होगा, और एक जो सिंपल नॉर्मल रहेगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी। इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है परऑक्साइड, इसको जब आप ब्रेक करते हो तो ये H2O और O2 के अंदर टूटता है। अगर अब मैं सबकी ऑक्सीडेशन निकालूं, O2 एलिमेंटल फॉर्म में है, 0 हो गई, H2O यहाँ पर इसके ऊपर कितना आएगा, -2। और अगर मैं H2O2 की बात करूँ तो मैंने परऑक्साइड के केस में आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो अपनी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो अब आप यहाँ पर देखिए -1 से -2 जा रहा है, और ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है ना ऑक्सीडेशन स्टेट का, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिक्रीज क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है ना। तो और यहाँ पर देखिए -1 से 0 जा रहा है, मतलब इसने क्या करा होगा, गेन ऑक्सीडेशन नंबर का, -1 से 0 मतलब ऐड हुआ ना, प्लस हुआ, तो ये क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ है, इलेक्ट्रॉन नहीं बोला मैंने, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो अब आपने यहाँ पर ये देखा कि H2O2 ही रिड्यूस भी हो रहा था, H2O2 ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। अब इसके अंदर देखो ऑक्सीजन -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 0 है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो इस तरह की रिएक्शन जिसके अंदर एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी हो रही है और एक ही स्पीसीज रिड्यूस भी हो रही है, इज नोन एज, क्या बोलते हो आप इसको,
इसको आप कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये आपके पास एक एग्जांपल था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। इसको आप इतना ही समझो कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी हो रही है और एक ही स्पीसीज रिड्यूस भी हो रही है, उसे कहा जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एंड इसके लिए कंपल्सरी सिचुएशन जो है वो ये है कि जिस स्पीसीज की आप बात कर रहे हो वो कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती हो। तो हमने यहाँ पर देखा ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन -1 भी था, -2 भी था और 0 भी था। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन। हमने 4 कौन कौन से टाइप डिस्कस किए। द फर्स्ट वन वॉज कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें 2 कंबाइन होकर एक सिंगल में कन्वर्ट हो रही थी। सेकेंड वॉज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक है वो 2 में टूट रही थी। थर्ड वी हैव डन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक जो है वो दूसरे को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। एंड द लास्ट वन वी हैव डिस्कस्ड इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये चारों तरह की रिएक्शन विद देयर एग्जाम्पल क्लियर हो गई होंगी। इनके आप नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ पर अब हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं, दैट इज paradox of fractional oxidation number। paradox of fractional oxidation number। देखो इसका क्या मतलब है। पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है, आपने एक चीज यहाँ पर डिस्कस करी थी कि जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपने जिसे सॉल्व किया तो कईयों की फ्रैक्शन में भी आई थी, है ना। फ्रैक्शन का मतलब क्या था कि लाइक मैंने अगर आपको मैं बात करूं, हमने एक यहाँ पर अब सपोज मैं आपको विद एग्जांपल बताती हूँ, C3O2 है, इसकी मैं अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं, बताओ कार्बन का निकालना है मुझे, 3 है, कार्बन का निकालने के लिए x लेट करा, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन की जर्नली कितनी लेते हैं, -2। ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो ये कितना आया 3x - 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई 4/3। अब आप डेफिनेशन याद करो, ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या थी कि जब भी कोई स्पीसीज अपनी एक कंबाइंड फॉर्म में होती है तब उसके ऊपर जो चार्ज आता है ना, तो आपने इसको इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी करा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो अब यहाँ पर कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है भाई। अगर मैंने कहा कि यहाँ पर इस बेंच पे 2 स्टूडेंट्स ऑलरेडी बैठे हैं और मुझे ऐड करना है, तो या तो मैं एक स्टूडेंट ऐड करूँगी या फिर एक भी नहीं करूँगी। मैं ऐसा तो नहीं कर सकती ना कि आधा स्टूडेंट यहाँ पर चला जाए, मतलब हाफ फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता। तो किसी भी चीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट का फ्रैक्शन में आने का मतलब क्या होता है, पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई 4/3, ये इसकी एक सिंगल की नहीं थी, ये थी एवरेज। एवरेज का मतलब अब समझो एक्चुअली में क्या था। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसे होती है। देखो आपके पास क्या है, C3O2, 1 2 3 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है C3O2 की। अब अगर आप बात करें इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो देखो ये वाला कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन है, ऑक्सीजन की होती है -2, तो इस कार्बन की हो गई +2। ये वाला कार्बन भी ऑक्सीजन से कंबाइन है, ऑक्सीजन की होती है -2, इसकी हो गई +2। अब अगर इसकी बात करें, इसके इस तरफ भी कार्बन है, इसके इस तरफ भी कार्बन है, और हमने एक बात की थी ना लाइक H2 है, तो इसमें H2 का 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो ये सेम है, ये इनकी वजह से कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन खींचेंगे नहीं या गेन लॉस नहीं होगा तो इसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा ना। तो अपने जब भी ये स्ट्रक्चर के वाइज देखना है तो यहाँ पर देखो, इसके यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो इसकी वजह से ना तो इसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना इसकी वजह से, तो ये हो गया 0। ठीक है, ये बात आपको समझनी है कि देखो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जब आपके पास
फ्रैक्शनल आती है तो इस चीज़ का मतलब है कि उसके अंदर 2 या 3 जितने भी आपके पास अलग अलग एटम्स हैं वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और हम उनकी एवरेज लेकर चलते हैं। कैसे लेते हैं? एवरेज लेकर चलते हैं। अब यहाँ पर देखो ये आपके पास था, अब यहाँ पर देखिए कि थर्ड वन प्रेजेंट इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जीरो में है। और अगर अब मैं इन तीनों का एवरेज निकालूं, 3 कार्बन थे जिनमें टोटल मिलाकर कितना था, 4 पॉजिटिव का चार्ज था, तो एक कार्बन के ऊपर कितना आया, 4/3। हालांकि अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बना के देखोगे, क्या स्ट्रक्चर बनाई मैंने, डबल बॉन्ड O C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, इसमें हमें पता चला कि 3 में से 2 कार्बन ऐसे थे जिन पे +2 चार्ज था और एक ऐसा था जिस पे 0 चार्ज था। दैट इज वाई ओवरऑल करने पे +4/3 आई, अदरवाइज कोई भी ऐसा नहीं था जिसके ऊपर कोई फ्रैक्शन का आ रहा था। दिस इज पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो है वो कभी भी फ्रैक्शन के अंदर नहीं ऑक्सीडेशन नंबर आता। अगर किसी चीज का फ्रैक्शन में आ रहा है उसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं गया है, उसका मतलब उनमें कोई अलग अलग जो एटम है सेम अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और हम उनके एवरेज की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? यहाँ पर मैं इसी का ही पैराडॉक्स वाले का ही एक और एग्जांपल आपको देकर बताती हूँ। सपोज आपको कहा जाए कि यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, हम डिस्कस करते हैं, सपोज यू आर हैविंग ओके Br3O8, ये है आपके पास। एंड डोंट वरी, इसका आपके +1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं आता है ज़्यादा, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ फ्रैक्शनल में आ रही है तो उसका रीज़न क्या है। जैसे Br3O8 है और ये स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग एंड अदर चैप्टर्स में और डिटेल में देखेंगे। तो देखो सबसे पहले Br3, Br, ठीक है, और 8 ऑक्सीजन है इसके पास। तो देखिए डबल बॉन्ड O, 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 6 हो गए, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये पूरा ना इक्वल बांटना होता है, एक तरीके से सिमेट्रिकल बनाना होता है। तो अब अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की जर्नली बात करते, 3 Br की हमें निकालनी है तो X +8 और ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, ओवरऑल कुछ है नहीं तो 0। 3x - 16 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16/3। अब हमें ये समझना है कि इसकी 16/3 इलेक्ट्रॉन कैसे गया होगा, नहीं जा सकता ना, तो ऐसी क्यों आई। तब हम इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये वाला जो Br है इसके इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, इसकी वजह से -2, इसकी वजह से -2, इसकी वजह से -2, तो ये हो गई -6, तो इसके ऊपर हो गया +6 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इस Br के इधर Br है नहीं होगा, उसकी वजह से -2, तो यहाँ पर आ गया +4, इधर भी +6। तो अब देखो 6 6 12 और 4 16, 3 Br के ऊपर है। दैट इज वाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आया वो 16/3 आया। अब यहाँ पर आपको जो चीज़ समझनी है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब भी किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 16/3 आ रही है या फिर मतलब फ्रैक्शन में आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ऐसा फ्रैक्शन में हुआ है कि आधा इलेक्ट्रॉन गया या फिर 1.5 से गया, इस तरीके का। उसका मतलब है कि जब एक ही तरह के एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट थे तो हमने उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज लेकर वो कैलकुलेट किया है, उनका एवरेज लिया गया है। दिस वॉज द रीज़न बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने आज 2 टॉपिक डिस्कस किए, 2 टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एंड पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड बैलेंसिंग का टॉपिक हम सबसे लास्ट में करेंगे एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेम एज इट इज़ +2 में भी आएगा, सो इसको बहुत ध्यान से समझना है। थैंक यू।